नमस्कार। कभी सोचा है इतिहास की सबसे अजीब लड़ाई किस बात पर लड़ी गई होगी? जमीन, सोना या फिर एक तरबूज? आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय लेकिन बिल्कुल सच्ची कहानी जानने वाले हैं। मतलब सीरियसली, क्या एक मामूली सा फल दो राज्यों के बीच एक खूनी जंग की वजह बन सकता है? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जवाब है हाँ। 1644 में ठीक ऐसा ही हुआ था। इतिहास में ये लड़ाई मतीरे की राड़ के नाम से दर्ज है। तो ये मतीरे की राड़ आखिर थी क्या? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, 17वीं सदी के भारत में, जहां दो राजपूत राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती थीं। इस लड़ाई का नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है, मतीरे की राड़। देखिए, वहां की बोली में मतीरा का मतलब होता है तरबूज और राड़ का मतलब झगड़ा या लड़ाई। और झगड़े की वजह इतनी बचकानी थी कि यकीन करना मुश्किल है। बीकानेर वालों का कहना था, भाई बेल तो हमारी जमीन पर उगी है, तो तरबूज भी हमारा हुआ। उधर नागौर वाले अड़ गए कि फल हमारी तरफ लड़का है, तो हक भी हमारा ही बनता है। अब ये बात सिर्फ दो किसानों के बीच की बहस नहीं रही। मजे की बात तो यह है कि बीकानेर और नागौर दोनों के राजा उस समय मुगल साम्राज्य के लिए कहीं दूर लड़ रहे थे। उनकी पीठ पीछे उनके सेनापतियों ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया और एक तरबूज के लिए तलवारें खिंच गई। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार अब सामने आता है, नागौर के शासक राव अमर सिंह राठौड़। लोग कहते थे कि अगर दुनिया में कोई एक इंसान तरबूज के लिए जंग लड़ सकता है तो वो अमर सिंह राठौड़ ही थे। अपने स्वाभिमान और बेहिसाब गुस्से के लिए मशहूर एक ऐसे योद्धा जिनकी कहानियां आज भी राजस्थान में गूंजती हैं। और उनके इस अक्खड़ स्वभाव के पीछे एक वजह थी। वो जोधपुर के महाराजा के सबसे बड़े बेटे तो थे, लेकिन उन्हें राजगद्दी से बेदखल कर दिया गया था। तो अपने सम्मान को साबित करने की एक आग उनके अंदर हमेशा जलती रहती थी। उनके गुस्से और हिम्मत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के भरे दरबार में किसी और को नहीं बल्कि बादशाह के ही एक मंत्री को एक छोटी सी बेइज्जती पर मार डाला था। इससे साफ पता चलता है कि अपनी आन बान शान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि अमर सिंह जैसे इंसान के लिए ये लड़ाई सिर्फ एक तरबूज की नहीं थी। नहीं, ये उनके वजूद, उनकी इज्जत का सवाल बन चुकी थी। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं कि ये युद्ध असल में था किस बारे में। लेकिन फिर वही सवाल, क्या वाकई हजारों सैनिक एक तरबूज के लिए अपनी जान दे देंगे? क्या ये बात हजम होती है? इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, तरबूज तो बस एक बहाना था, एक चिंगारी जिसने पहले से सुलग रही आग को भड़का दिया। असली लड़ाई तो स्वाभिमान की थी, इज्जत की थी। देखिए, उस दौर में एक राजपूत शासक के लिए अपनी जमीन का एक इंच छोड़ना भी अपनी आन गंवाने के बराबर था। ये तरबूज तो बस उस सीमा विवाद का एक प्रतीक बन गया था। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, बीकानेर की सेना जीत गई। और हाँ, मान लेते हैं कि वो तरबूज भी उन्हें ही मिला। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। एक मामूली तरबूज के लिए हुए इस झगड़े में दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे गए थे। तो इतिहास के इस बेहद अजीब किस्से से हमें क्या समझ आता है, क्या सीख मिलती है? ये कहानी इतनी अनोखी और सच कहें तो थोड़ी मजाकिया भी है कि इसे भूलना मुश्किल है। और शायद इसीलिए ये सदियों से लोक कथाओं और इतिहास की किताबों में आज भी जिंदा है। ये हमें एक बहुत दिलचस्प अंदाज में याद दिलाती है कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़े बड़े फसाद की जड़ बन सकती हैं। और ये भी दिखाती है कि स्वाभिमान और इज्जत कितने शक्तिशाली लेकिन साथ ही कितने खतरनाक मोटिवेटर हो सकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के दौर में हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से तरबूज हैं जिनके लिए हम भी अपनी सारी समझदारी को ताक पर रखकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं? सोचिएगा जरूर।